हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आदित्य इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जो भी बच्चे सेंटेंस चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो मेरा फर्स्ट वीडियो सेंटेंस का बेसिक देखे। पार्ट 2 में हमने डाला था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में हमने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। फिर हमने बताया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकाल लीजिए और इसे लिखिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। ओके, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में लिख लेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और उसके नीचे लिखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका एसर्टिव सेंटेंस, इसको आप कह सकते हैं स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। यानी एसर्टिव सेंटेंस का आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। सेकेंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे आप कह सकते हैं क्वेश्चंस। थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर से रिपीट कर देते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बच्चे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आपका असर्टिव सेंटेंस है, सेकेंड में इंट्रोगेटिव है, थर्ड में इंपरेटिव है, फोर्थ में ऑब्जेक्टिव है, फिफ्थ में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर हो गया। तो बच्चे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, असर्टिव, सेकंड क्या है इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, असर्टिव सेंटेंस के बारे में। हेडिंग बना लीजिए असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग बना लीजिएगा असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग बनाइए असर्टिव सेंटेंस और उसके नीचे लिखिएगा व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया, असर्टिव सेंटेंस आपका टॉपिक चलेगा अभी। फर्स्ट आपको यही पढ़ना है, नीचे लिखिए व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। लिखिए ए सेंटेंस दैट makes a statement is called assertive sentence. A sentence that makes a statement is called assertive sentence. A sentence that makes a statement is called assertive sentence. ठीक है, उसके नीचे हिंदी में लिख लीजिए ऐसा वाक्य जो कुछ, ऐसा वाक्य जो कुछ बात बताए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। फिर से लिखिए ऐसा वाक्य जो कुछ बात बताए उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा वाक्य जो कुछ बात बताए उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ेंगे, उसके नीचे पर एग्जांपल लिख लीजिए। उसके नीचे एग्जांपल लिखिए, सीता इज अ नर्स। I am a good boy. You
आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, सीता इज अ नर्स, सीता इज अ नर्स, आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस का। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस होता क्या, अभी सुनने के काम कीजिए, अभी सुनिए अच्छे से। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, अभी हम लोग अच्छे से सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए इसे अच्छे से देखिए। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि सीता इज अ नर्स, सीता एक नर्स है। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र हैं। कहने का मतलब ये सब क्या है, एक वाक्य है, यह सब एक क्या है, वाक्य है। जैसे हम कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। यह एक वाक्य में क्या पता चल रहा है, एक सत्य है, फैक्ट है, क्लियर है। जैसे कि कहने का मतलब है किसी वाक्य में असर्टिव सेंटेंस वह होता है जिसमें आपको फैक्ट हो, ओपिनियन हो, आइडिया हो, फीलिंग्स हो, वो सब क्या हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में पता चल रहा है कि ओपिनियन है, आइडिया है, फैक्ट है, किसी बात के लेकर हम वो मतलब वो क्लियर है सेंटेंस, उसे आप कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। यानी जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। राम एक अच्छा लड़का है, बताइए आप लोग, यह एक क्या है, यह एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, बताइए यह एक क्या है, वाक्य है। क्लियर है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन यह है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या है, फैक्ट है कि ओपिनियन है, ये क्या है, कहने का मतलब है हो सकता है कि राम मेरे लिए एक अच्छा है, हो सकता है आपके लिए राम एक अच्छा नहीं है। तो मेरा एक ओपिनियन है कि राम अच्छा लड़का है। और जब सबके लिए अच्छा है, वो आ जाता है आपका, वो फैक्ट होता है, यानी क्लियर होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री भी है ना, तो सभी आदमी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। ये फैक्ट है, ये क्लियर है, मेरा ओपिनियन नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपको वाक्य में लगे कि क्लियर है, वो भी असर्टिव सेंटेंस है। अगर लगे कि हाँ कि ओपिनियन है, राम एक अच्छा लड़का है, हो सकता है मेरे लिए राम अच्छा है, आपके लिए नहीं हो, वो भी असर्टिव सेंटेंस है। जैसे में सीता इज अ नर्स, सीता क्या है, नर्स है, इसके बारे में हम जानते, हो सकता है आप इसके बारे में नहीं जाने, लेकिन फिर भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ठीक है, यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र है। ठीक है, ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिस वाक्य में फैक्ट हो, ओपिनियन हो, ठीक है, फीलिंग्स हो, ये सब क्या है, जी कहने का मतलब है वैसे वाक्य में जिसमें सत्य का पता चलता हो, सत्य हो, आपका राय हो, फैक्ट हो, वो क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, हमेशा असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में जब भी आप वाक्य लिखे, हमेशा फुल स्टॉप दे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब इसका, अब असर्टिव सेंटेंस तो क्लियर हो गया, इसका डिफिनीशन क्लियर हो गया, इसका एग्जांपल क्लियर हो गया, कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता है, ये क्लियर हो गया। आप देखिए असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी फर्स्ट में आप लिख सकते हैं एफर्मेटिव, क्या लिख सकते हैं, एफर्मेटिव। असर्टिव को हम दो भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस लिखिए अभी। सेकेंड होता है निगेटिव, सेकेंड क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। अभी देखिए
असर्टिव सेंटेंस को हम दो भाग में बांटे, एक को अफर्मेटिव और दूसरे को निगेटिव। अब देखिए अफर्मेटिव क्या होता है समझिए, लिखना है तो लिख लीजिए इसका डिफिनीशन, इसके ऐसे एरो दीजिए और नीचे लिखिए द सेंटेंस विच एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर से रिपीट कर रहा है, अफर्मेटिव का डिफिनीशन है द सेंटेंस विच एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया होगा? द सेंटेंस विच एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो हां का बोध करा दे उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, वह वाक्य जो हां का बोध करा दे उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए, यू आर ए गुड बॉय। एक और एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके नीचे, सीता इज अ डॉक्टर। सीता इज अ डॉक्टर। एफर्मेटिव हो गया, एफर्मेटिव हो गया। चलिए आप थोड़ा हम निगेटिव फिर हम चर्चा करेंगे। अब निगेटिव लिख लीजिए, निगेटिव के नीचे एरो मारिए, लिखिए द सेंटेंस विच नॉट एक्सेप्टेड इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। इसके नीचे लिखिएगा एरो के नीचे, द सेंटेंस विच नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ACCEPTED, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना। निगेटिव का मतलब लिखिए द सेंटेंस विच नॉट एक्सेप्टेड, द सेंटेंस विच नॉट एक्सेप्टेड इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में लिखेंगे वह वाक्य जो ना का बोध कराए उसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। वह वाक्य जो ना का बोध करा दे उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। उसके नीचे डिफिनेशन के नीचे लिखिए, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई एम नॉट गोइंग टू पटना। ठीक है, तो असर्टिव को दो भाग में बांटे, एफर्मेटिव और निगेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव क्या होता है? वह वाक्य जो हां का बोध करा दे, वह वाक्य जो हां का बोध करा दे उसे एफर्मेटिव कहते हैं। निगेटिव क्या होता है? वह वाक्य जो ना का बोध करा दे। एफर्मेटिव क्या होगा? जो हां का बोध करा दे। निगेटिव क्या होगा? जो ना का बोध करा दे। अब कैसे पहचानेंगे कि एफर्मेटिव कैसे पहचाने निगेटिव? कि जब कोई वाक्य दिया रहे तो कैसे आप पहचाने कि एफर्मेटिव है और कैसे पहचाने निगेटिव है? तो बहुत इजी है, देखिए अच्छे से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं सीता इज गोइंग टू पटना। सीता इज गोइंग टू पटना। देखिए बाबू, सीता कहां जा रही है? सीता पटना जा रही है। सीता पटना जा रही है, ठीक है, तो क्या हो गया? यह एक एफर्मेटिव एग्जांपल है। इसी में अगर बोल दे सीता पटना नहीं जा रही है, सीता इज नॉट गोइंग टू पटना, कहने का मतलब क्या है? एक दो वाक्य है, आपको बताना है कि एफर्मेटिव कौन है, निगेटिव क्या है, निगेटिव कौन सा है। आप देखिए सीता, इसमें देखिए सीता इज गोइंग टू पटना, इसमें मतलब क्या है कि नॉट है। जिस वाक्य में नॉट रहे, जिस वाक्य में क्या रहे? नॉट रहे, समझ जाइए निगेटिव होगा। जिस वाक्य में नॉट नहीं रहे वो एफर्मेटिव होगा। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। जो हां का बोध करा देगा एफर्मेटिव होगा, जो ना का बोध करा देगा निगेटिव होगा। क्लियर हो गया होगा? जैसे हिंदी बात करते हैं, मैं पटना जा रहा हूं, कौन सा वाक्य है? सकारात्मक है। मैं पटना नहीं जा रहा हूं, ये कौन सा वाक्य है? नकारात्मक है। हाँ होगा सकारात्मक होगा, ना होगा नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। इसका दो पार्ट्स भी क्लियर हो गया, एफर्मेटिव भी क्लियर हो गया, निगेटिव भी क्लियर हो गया। जो एक्सेप्टेड करेगा एफर्मेटिव होगा, जो नॉट एक्सेप्टेड करेगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका पार्ट्स भी। अब सेकेंड आपको करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जल्दी लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके नीचे लिख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लिखिए नीचे व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जो फर्स्ट पढ़ाए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे लिखिए व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीचे लिखेंगे द sentence which used to ask question is called an interrogative sentence. The sentence which used to ask question is called an interrogative sentence. हिंदी में लिखेंगे वह वाक्य जो प्रश्न जाति का, वह वाक्य जो प्रश्न जाति का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जो प्रश्न जाति का बोध कराता है उसे आप क्या कह सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल लिख लीजिए, जल्दी नोट कीजिए एग्जांपल। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, लास्ट में सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लिखिएगा एक और एग्जांपल लिखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, दो एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम डिटेल्स में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए डिफिनीशन क्या होगा। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है वैसा वाक्य जिसमें आप प्रश्न पूछने की काम करते हो। कहने का मतलब है वह वाक्य, कहने का मतलब है कि जब हम किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब जब प्रश्न पूछना, हम किसी से कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपसे हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप बताइएगा सर मेरा नाम रोशन है, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम श्रुति है, मेरा नाम श्वेता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम आपसे क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, तब तो आप जवाब दीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव वही होता है जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपको कहीं जाना है, वो रास्ते के बारे में आपको पता नहीं है, तब पूछते हैं ना, तब तो पता चलता है। कहने का मतलब मान लो कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप नहीं पढ़े हो, आप क्लास में गए, ठीक है, वर्ग में पढ़ने गए, आपके सामने टीचर है, शिक्षक है, तो उससे आप क्या पूछेगा, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है तो क्या पूछेगा तब तो सर बताएंगे कि सर व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपने क्या पूछा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा ना, तब ना सर बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे होता है। यदि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वो आप इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछने की काम करते हैं आप उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्न पूछने की काम करता है, उसे आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए इसका एग्जांपल भी हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव को भी हम दो पार्ट्स में बांटे हैं, है ना। इसको बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे कि हम असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट से बांटे थे ना, अफर्मेटिव और निगेटिव, वैसा ही इंट्रोगेटिव को भी हम दो पार्ट्स में हम बांट रहे हैं। फर्स्ट आपका है यस नो क्वेश्चन, यस, ठीक है, फर्स्ट में क्या है, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। सेकेंड क्या आपका है, WH क्वेश्चन।
कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा दो भाग में बांटा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में आप बांट सकते हैं। फर्स्ट आपका यस नो क्वेश्चन, फर्स्ट क्या होगा यस नो क्वेश्चन, सेकंड क्या होगा WH क्वेश्चन। कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप दो भाग में बांट सकते हैं या बांटा गया है जिसमें फर्स्ट क्या आता है यस नो क्वेश्चन, फर्स्ट क्या आता है यस नो क्वेश्चन, सेकंड क्या होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए भाई यस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि हम अफर्मेटिव नेगेटिव जान लिए हैं, वैसे हम यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे यस नो क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में, यस नो क्वेश्चन के बारे में। देखिए यस नो क्वेश्चन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी से पूछते हैं क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या बोले आर यू ईटिंग। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, एग्जाम्पल है यस नो का, आर यू टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए बाबू दो चीज, क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग, कहने का मतलब है आप समझिए अभी समझने का अभी काम कीजिए। इसमें क्या है सब्जेक्ट है ना, पहले क्या वर्ब है ना, सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है वर्ब आ रहा है। देखिए आप हिंदी में जब आप कैसे किसी वाक्य को पहचाने की सर यस नो क्वेश्चन कैसे मतलब पहचानेंगे, तो कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीका से हम पहचानते हैं। एक आपका है यस नो क्वेश्चन से पहचान सकते हैं और एक तरीका है WH क्वेश्चन से पहचान सकते हैं। तो यस नो से कैसे पहचानेंगे, देखिए हिंदी में किसी वाक्य के पहले, हिंदी में किसी वाक्य के पहले किससे स्टार्ट होना चाहिए, किससे स्टार्ट होगा क्या से। जब किसी हिंदी आप वाक्य बोल रहे हो और शुरू में क्या है क्या आप खा रहे हैं, आया ना क्या आप खा रहे हैं। देखिए क्या आप खा रहे हैं क्या आया ना, आप समझ जाइए कि यस नो क्वेश्चन होगा। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आया ना। यदि हिंदी में पहचानने के लिए आपको सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आ जाए, कहने का मतलब है वाक्य में क्या आपको दिख गया, समझ लो कि यस नो क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यस नो क्वेश्चन, एक बात और, यस नो क्वेश्चन हमेशा जवाब आपका आता है यस और नो में आता है। मान लो कि आप खाना खा रहे हो, आपसे हम पूछे क्या आप खा रहे हैं, हम आपसे पूछे क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या कहिएगा यस, जवाब क्या आया यस में। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बोलिएगा नो सर, पढ़ रहे हैं तो यस सर, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो सर। तो जब आपका उत्तर हां या ना में आए आप उसे यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं। क्लियर हो गया, जब आपका उत्तर हां या ना में आए आप उसको यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं। क्लियर हो गया। एक चीज और, अंग्रेजी में हमेशा सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। देखिए वर्ब आया ना, वर्ब कहने का मतलब, ठीक है अभी हम सब वर्ब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। कहने में सहायक क्रिया एक्सुलरी वर्ब 24 होते हैं, जैसे में इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, माइट, बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है इस सभी सब्जेक्ट से पहले अगर कोई भी वर्ब आ जाए ना, है ना, क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या सीता पटना जाती है, क्या आ गया ना, यस नो क्वेश्चन होगा। तो पहले सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा वर्ब आएगा, डज सीता गो टू पटना। ठीक है, जब कहने का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा तो अंग्रेजी में पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या आएगा वर्ब, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगा, आप अंग्रेजी में यस नो क्वेश्चन पहचान सकते हैं। हिंदी में पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है जब वाक्य में आपको स्टार्टिंग में क्या दिखना चाहिए,
क्या दिख गया हिंदी में तो समझ लो कि यस नो क्वेश्चन होगा। अंग्रेजी में सब्जेक्ट से पहले क्या दिखना चाहिए, वर्ब। अंग्रेजी में सब्जेक्ट से पहले वर्ब दिख गया, यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। हिंदी में क्या दिख गया तो क्या कहलाएगा, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे यस नो क्वेश्चन, इसका पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट क्या था, WH क्वेश्चन। देखिए बाबू, WH क्वेश्चन क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। जिस वाक्य में, हिंदी में समझिए, जिस वाक्य में आपको सेंटेंस के बीच में क्या, कैसे, कहां, कब, किसे, किसको, है ना, कैसे आ जाए तो आप उसे WH क्वेश्चन कह सकते हैं। कहने का मतलब है व्हाट, व्हाई, whom, where, कहना है व्हाट, व्हाई, whom, where, how, who, whose, whom, where, ये सब क्या है, WH क्वेश्चन है। ये WH फैमिली का, ठीक है ना। कहने का मतलब है जिस वाक्य में क्या, कैसे, कहां, कब आ जाए उसे आप WH क्वेश्चन कह सकते हैं। अंग्रेजी में हमेशा वाक्य में WH से शुरू होगा, वो WH कहलाएगा। द सेंटेंस बीच स्टार्टेड फ्रॉम WH क्वेश्चन, यानी वाक्य में किससे स्टार्ट होना चाहिए, WH से क्वेश्चन। हिंदी में कहां होगा, बीच में होगा। तो हिंदी में पहचानने के लिए सेंटेंस के बीच में क्या, कैसे, कहां, कब आ जाए उसे आप WH क्वेश्चन पहचान सकते हैं। अंग्रेजी में कैसे पहचानिएगा, जब सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। जैसे में पूछते ना कि आपका नाम क्या है, देखिए सुनिए अच्छे से, आपका नाम क्या, बीच में क्या आया, क्या, तो हिंदी में पहचान लिए कि WH होगा। और वही क्या शुरू में रहता था, यस नो हो जाता। जब हिंदी में क्या, कैसे, कहां, कब आ जाए तो WH उसे पहचान सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए आपका नाम क्या है, क्या, क्या इंग्लिश क्या होता है भाई, क्या का व्हाट होता है, क्या लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम। क्लियर है भाई, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए व्हाट है ना, जब सेंटेंस में पहले WH, कहने का मतलब WH है ना, वर्ड आ जाए तब समझ जाइए कि क्या है, WH क्वेश्चन है ना। अंग्रेजी में हमेशा जब वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए तो आप यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं, यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं, यस नो क्वेश्चन। जब हमेशा WH से शुरू होगा किसे क्या कह सकते हैं, WH क्वेश्चन। जब सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, वर्ब, तो यस नो क्वेश्चन। जब WH से शुरू होगा तो WH क्वेश्चन। ठीक है, जैसे में आप क्या कर रहे हैं, आप उस WH क्वेश्चन के नीचे एग्जांपल लिख लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाइए तो आप क्या कर रहे हैं, क्या इंग्लिश क्या होगा, क्या इंग्लिश क्या होगा बच्चे, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। आप कहां रहते हैं, आप कहां इंग्लिश क्या होगा, वेयर डू यू लिव। अब बताइए बच्चे, बहुत सारे एग्जांपल है कि नहीं। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या इंग्लिश क्या होगा, व्हाट होगा, व्हाट आर यू ईटिंग, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सब में WH आया कि नहीं आया, तो WH क्वेश्चन कहलाएगा ना। तो क्लियर हो गया होगा। आज हम क्या क्या पढ़े हैं, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में क्या क्या पार्ट पढ़े हैं, एसर्टिव सेंटेंस क्या पढ़े हैं, एसर्टिव में दो पार्ट है, अफर्मेटिव, निगेटिव। जो हाँ का बोध करा देता है अफर्मेटिव, और जो ना का बोध करा देता है निगेटिव। ठीक है, यस नो। फिर पढ़े इंट्रोगेटिव, जो प्रश्न पूछने का काम करता है वो इंट्रोगेटिव होता है। इसका भी दो पार्ट है, क्या क्या, एक होता है क्या चीज, यस नो क्वेश्चन, जो आप हिंदी में पहचानने का नियम क्या है, क्या जब रहे तो उसे पहचान सकते यस नो क्वेश्चन है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। WH क्या होगा, जो वाक्य में WH आपको शुरू मिल जाए, स्टार्टिंग में WH मिल जाए उसे आप WH क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, आपको अभी हम 4 एग्जांपल देते हैं, आपको पहचानना है कि अफर्मेटिव कौन है, निगेटिव कौन है, यस नो कौन है, WH क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए अभी 4 एग्जांपल, आप लोग बताइएगा। पहला है व्हाट
आर यू रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग? आप लोग लिखते रहिए, व्हाट आर यू रीडिंग। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट है। सेकेंड आपका है डू यू लव मी? लव मी सबको पता होगा। थर्ड क्या होगा? डू यू लव मी। थर्ड में क्या है? अब थर्ड एग्जांपल देते हैं। आई एम नॉट लव यू, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में, आई डू नॉट लव यू। फोर्थ में आई हेल्प यू, सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है। आपको 4 वाक्य है। फर्स्ट वाक्य क्या है? देखिए फर्स्ट वाक्य आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, व्हाट आर यू रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड में डू यू लव मी, क्वेश्चन मार्क है। थर्ड में है आई डू नॉट लव यू, फुल स्टॉप है। फिर फोर्थ में है आई हेल्प यू, ठीक है, फुल स्टॉप है। आप लोग बताइए इसमें एफर्मेटिव कौन सा होगा? एफर्मेटिव कौन सा होगा? एफर्मेटिव कौन होगा? ये वाला है ना, ये क्या है? एफर्मेटिव। फोर्थ वाला क्या होगा? एफर्मेटिव। फोर्थ वाला क्या होगा? एफर्मेटिव। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लव यू, क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी दोनों क्या है? एसर्टिव का पार्ट है। अब सेकेंड में क्या है? डू यू लव मी। देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या आया? वर्ब आया ना, सब्जेक्ट से पहले क्या आया? वर्ब आया, लास्ट में क्वेश्चन भी मार्क है। तो यानी कहने का मतलब है जिस वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए? वर्ब आ जाए, उसे आप क्या कह सकते हैं? यस नो क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी इसको देखना है। तो यस नो क्वेश्चन कहलाएगा, इंट्रोगेटिव का पार्ट है। फर्स्ट में क्या? व्हाट आर यू डूइंग, WH से शुरू हुआ, ये WH क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट और सेकेंड WH क्वेश्चन का है पार्ट है, और थर्ड और फोर्थ किसका पार्ट है? असर्टिव। यानी फर्स्ट क्या है? WH क्वेश्चन। सेकेंड क्या है? यस नो क्वेश्चन। थर्ड क्या है? निगेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चे आज का टॉपिक क्लियर हुआ। आज हम लोग पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस, उसके 2 पार्ट, और फिर पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इंफरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बच्चे देखिए, जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़िएगा ना, तो हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपका पहले सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस क्लियर हो गया तो टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वॉइस में कभी भी नहीं, नरेशन में कभी भी नहीं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कौन सा? सेंटेंस। तो इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था सेंटेंस का बेसिक, वो जड़, सेंटेंस का जड़ बनाया था। यानी कहने का मतलब सेंटेंस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें हम बात किए थे। फिर सेकेंड वीडियो में हमने बनाया था सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बारे में, पार्ट्स के बारे में। आज हम टाइप्स के बारे में बात की है, असर्टिव क्या होता है, उसके 2 पार्ट क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव क्या होता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, और फिर ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।